बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी टीवी शो के साथ मैं फरवा साजिद आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूँ। टैलेंटेड लोगों का शो है, टैलेंटेड लोगों से बात होती है, वो अपनी फील्ड में कितना एक्सेल कर चुके हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में कितना काम कर चुके हैं, इस सब के बारे में उनसे जानते हैं। और इसी तरह के वंडरफुल गेस्ट्स हमारे साथ गेस्ट सीट पे मौजूद होते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, और ना सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं बल्कि हमारी ऑडियंस को एक गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे ऑडियंस को एक मोटिवेशन मिल सके ताकि वो इस सब पर काम कर सकें। तो आज फिर हमारे साथ गेस्ट सीट पर हमारे स्टूडियो में एक बहुत टैलेंटेड शख्सियत मौजूद है जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और काफ़ी रिसर्च वर्क कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, बहुत सी इनोवेशंस कर चुके हैं, जो भी प्रैक्टिकली वर्क कर रही हैं, बहुत सी चीज़ों पर काम कर चुके हैं, बहुत सी सक्सेसफुल ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। तो बगैर सबसे पहले तो कोई टाइम ज़ाया किए मैं आप सबका अपने मेहमान से तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद आदिल खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आपकी एक पूरी एक वास्ट सी प्रोफाइल है हमारे पास, जिसमें आपने बहुत सारे काम किए ना, स्टार्टअप्स रखे हैं, आपने शुरू किए हैं, इनोवेशंस की हैं, रिसर्च कर रहे हैं और एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रहे हैं। तो पहले तो हम बड़ा फ़ख्र करते हैं इस बात पर कि आप इस इलाके का हिस्सा हैं और आपने अपनी एबिलिटीज़ को पहचानते हुए, यूटिलाइज करते हुए उन पर काम किया और इतना नाम कमाया है और प्रैक्टिकली इतना नाम कमा रहे हैं, और फ्यूचरिस्टिक गोल्स में भी आप बड़े प्रिसाइज, बड़े क्लियर हैं। तो थैंक यू सो मच आदिल आने के लिए। आदिल ने एमएस किया है जी कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में, और एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रहे हैं आदिल। तो बगैर कोई टाइम तो ज़ाया किए सबसे पहले मैं आदिल आपकी तरफ आऊँगी। ये आइडिया, जो आईटी प्रोफेशनल हैं आप, और आईटी में बड़ा होता है, लोग बस आईटी पढ़ लिया, एकेडमिक्स में भी अच्छे मार्क्स ले लिए, फिर उसको इनोवेशंस की तरफ नहीं जाते। तो सबसे पहले तो ये इतनी चीज़ों के आइडियाज़ कहाँ से आए कि मुझे ये भी इनोवेट करना है, नहीं अब ये इनोवेट करना है, ये कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं सीटीवी शो का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया, स्पेशली टेक्नोलॉजी जो कि एक लेटेस्ट ट्रेंड है इस दुनिया का, उस पर बात करने के लिए जी। सो ये जो आप क्रिएटिविटी या इनोवेशन की बात कर रही हैं, ये एक तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी होती है, अगर उन लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, एक्सपोजर दिया जाए जी, तो वो फिर डेफिनेटली वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ जो है वो लोगों के सामने आते हैं जी। तो ये आप कह सकती हैं कि जो क्रिएटिविटी है या इनोवेशन है, जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, ये एक बाय बर्थ आप कह सकती हैं, पहचान लिया आपने इनको। ये मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये कब लगा कि होते हैं ना, बहुत से लोगों में बाय बर्थ बहुत सी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज मौजूद होती हैं, लेकिन वो का इस्तेमाल नहीं कर सकते होते, उनको ना प्रैक्टिकली उनको यूज नहीं कर पा रहे होते। तो ये कब लगा कि नहीं, मैं सीरियस हूँ इस फील्ड के हवाले से और मुझे इस फील्ड में वाकई काम करना है? देखिए, बचपन से जब हमें वो खिलौने वगैरह पेरेंट्स ला के देते थे, तो मैं बचपन से उन चीज़ों को तोड़ता था, फिर जोड़ता था जी। तो वो उसी तरह से सिलसिला शुरू हुआ। तो उन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ, फिर इसी फील्ड को मैंने फर्दर एक्सप्लोर किया और माशाल्लाह इतना नाम कमा लिया और इतने काम कर लिए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मेरे पास ना एक पूरी एक लिस्ट लिखी हुई है ना, जिसमें आपने अचीव किया है, और ऐसे रीजनल लेवल पे नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन है। आप रिकग्नाइज्ड एक आईटी प्रोफेशनल हैं जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स को जीत चुके हैं, विनर रह चुके हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के और मेगा इनोवेशन के इवेंट्स हों या फिर जो मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन के जो इवेंट्स हों, वो सब आप माशाल्लाह जीत चुके हैं। तो आपकी जो स्टार्टअप्स हैं, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो बड़े इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स मुझे रीड करने को मिले हैं। सबसे पहले तो हम आपके सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टार्टअप मुझे लगा है वह यू होम है, जो कि एक होम ऑटोमेशन का एक सिस्टम, एक स्टार्टअप, एक टेक्नोलॉजी आपने लॉन्च की है। सबसे पहले तो ऑडियंस को वो एक्सप्लेन कर दें कि वो एक्चुअली है क्या, और उसके अंडर फिर आपने कितनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम किया और कितनी ज़्यादा चीज़ें अभी काम कर रही हैं, प्रैक्टिकली हो रही हैं। वैसे सबसे पहले तो आपने सक्सेस की बात की कि काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि द रोड ऑफ सक्सेस इज़ हार्ड बट इट इज़न्ट इम्पॉसिबल। तो मुशक्क़त है, सक्सेस जो भी है उसमें डेफिनेटली वी नीड टू गो थ्रू स्ट्रगल, रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली इफ
यू आर डेडिकेटेड, पैशनेट अबाउट योर गोल, तो आपको सक्सेस इज ऑब्वियस। सो डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वो पैशनेट हैं। सो स्टार्टअप्स जो मेरे हैं उसमें जो टॉप 2 आपके लिए उसमें यूएम है जिसका आपने जिक्र किया। यूएम बेसिकली एक मैंने स्टार्टअप लिया था 2018 में, जिसमें हम होम ऑटोमेशन एंड सर्विलेंस सिस्टम की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ की एबटाबाद की लोकल टीम है, उसको मैंने गैदर किया, हमने अपनी एप्लीकेशन बनाई, लोकल टैलेंट ही आपने गैदर किया जी। तो इसमें अपनी हमने डिवाइस बनाई है। हम अब घर की जितनी भी अप्लायंसेस हैं उसको हम जो वो मोबाइल पे सिंगल टैप पे जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको क्यों यूज करें, कि हम उठ के जो है वो लाइट खुद भी तो ऑन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इसमें देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। अब फॉर एग्जांपल अब अगर एक एक्सीडेंटल पर्सन है या एजेड पर्सन है जो कि चल नहीं सकते या फिजिकली इम्पेयर्ड है, सो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, वो दूसरे घर के मेंबर्स पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी मेक्स देम कैपेबल टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। लेकिन सुस्त लोगों के लिए भी बड़ी आसानी हो गई। सुस्त लोगों के लिए आसानी तो है, एट द सेम टाइम वी आर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी इन द सेंस कि अगर आपके हाथ जो है वो गीले हैं, अगर आप लाइट को ऑफ करते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। सो टेक्नोलॉजी को जितना हम अडॉप्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, इससे एक तो हमारी सेफ्टी जो है वो इन्हेंस होती है, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और एक रिलायबल वे ऑफ लिविंग जो है हम कह सकते हैं कि इसको यूज अच्छा, इसके अंडर जो स्टार्टअप के अंडर मतलब बहुत सी आप कैटेगरीज ऑफर भी बता रहे थे, थोड़ा उनका जिक्र कर दीजिए। जो होम मतलब होम ऑटोमेशन में बेसिकली स्मार्ट होम को अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेसिफिकली किचन की बात करें तो किचन में हमारे पास गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एबटाबाद में सुना होगा कि सर्दियों में काफ़ी सारी डेथ कैजुअलिटीज होती हैं ड्यू टू गैस लीकेज। तो हमने सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जैसे ही गैस लीकेज होती है किचन में तो विद इन नो टाइम एक अलार्म ट्रिगर हो जाता है। अच्छा। और उसके साथ साथ जो है वो आपका वाल्व जो बंद हो जाता है। तो आई थिंक वाल्व जो है उसमें सोलेनॉइड वाल्व हमने यूज किया हुआ है, तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये एक जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है किचन के लिए। तो इसी तरह सिक्योरिटी के लिए सिस्टम बनाए हुए हैं, स्मार्ट लाइट्स बनाई हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर के बाहर जो है वो लाइट एक लगाई हुई है, स्मार्ट लाइट। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो रात को लाइट जो है वो ऑन नहीं करते कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है, बिल्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो लाइट ऑन नहीं करते, तो जो लोग अब गुजर रहे होते हैं स्ट्रीट्स वगैरह से, तो उनको डिफ़िकल्टी आती है रात के टाइम अंधेरा होते हैं। तो अब मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया, मैंने एक स्मार्ट लाइट बना के लगा दी है। जब कोई पर्सन हमारे घर के आगे से गुजरता है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, 1 मिनट के बाद लाइट ऑफ हो जाती है। अगर हम इसको देखें तो फॉर एग्जांपल अगर एक रात में अगर 60 लोग वहाँ से गुजरते हैं, जो कि इतना नहीं होता, 20 से 25 लोग जो है वो गुजरते हैं, तो इट्स मीन कि हमारा जो बल्ब है वो 60 मिनट्स के लिए जो है वो ऑन रहेगा। अब इस टेक्नोलॉजी, ये जो छोटी सी एक टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करते हुए आप 11 आवर्स की जो है वो इलेक्ट्रिक सेविंग जो है वो कर सकते हैं। और फिर वो वाला भी नहीं होगा कि लाइट बिल्कुल ही नहीं जलानी के हमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। सो इस तरह की टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जो है वो वुमन बेनिफिट के लिए जी, बिल्कुल, राइट। सो इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी के हवाले से हैं। अब मैंने अपने घर में जो है वो लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है, तो हम आराम से सोते हैं, वी डोंट हैव एनी सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा। तो अगर कोई बिल्ली वगैरह भी अगर आ जाती है हमारी बाउंड्री, जो घर की बाउंड्री है, तो हमें जो है उसका विद इन सेकंड पता चल जाता है। आपने टेक्नोलॉजी को अपना गार्ड बना दिया। डेफिनेटली वी शुड, मैं इनकरेज करूंगा लोगों को टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज करें एक पॉजिटिव वे में। तो उससे काम ले, और ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेशंस हैं और ये प्रैक्टिकली मतलब काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रोजेक्ट का जनाबाद में, वो एक घर था, तो उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टम बना के दें कि हम 2nd फ्लोर से नीचे आते हैं मोटर जो है वो ऑन करने के लिए। तो कभी कभी बारिश होती है, सीढ़ियों से स्लिप हो जाते हैं, तो वो एक नया काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने उनको सिस्टम डेवलप करके दिया, जब उन्हें मोटर ऑन करनी होती है वो अपने 2nd फ्लोर से एक क्लिक करते हैं तो उनकी मोटर जो है वो ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है। सो ये मैं छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने डेवलप की हैं।
और बड़ी कारआमद है, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में टेक्नोलॉजी इतने अच्छे तरीके से यूज की जा सकती है और सब आपकी सेफ्टी के लिए, आपके काम आसान करने के लिए है। अच्छा, एक और आपका स्टार्टअप है जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है, जिसकी वजह से आपको नेशन वाइड रिकग्निशन मिली है। मोबीकी के नाम से एक कीलेस कार एंट्री सिस्टम है, मतलब आप अपनी व्हीकल को बगैर किसी की के कंट्रोल कर सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और नेशन वाइड आपको इसकी वजह से एक एक्नॉलेजमेंट हुई है इसकी, आपकी इस इनोवेशन और स्टार्टअप की। सो बेसिकली मोबीकी एक कीलेस कार एंट्री सिस्टम है। ये आइडिया मेरे माइंड में आया था 2018 में। तो 2019 तक मैंने एक सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया था। अच्छा। सो इसमें ये है कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं उसको आप अपने मोबाइल से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल में क्या आता है कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो उसके डोर्स जो हैं सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आप ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। ठीक है। तो इसके अलावा जो उसमें सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है कि अब फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में वो एक चोर स्विच जिसको हम कहते हैं, लोगों ने वो लगाया हुआ होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने टेक्नोलॉजी बेस एक चोर स्विच आप कह सकते हैं, पुरानी एक आम आदमी की एक इनोवेशन को आपने तो उसको एक डिजिटाइज मैंने कर दिया ना। अच्छा, तो उसमें आप सिक्योरिटी सिस्टम है कि अगर आप अपने इंजन को सिक्योर कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है आपकी अपनी की से भी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसके अलावा उसका गाड़ी का फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी होती है गर्मियों में, तो काफ़ी वो हीट अप हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं ऑफिस वगैरह से, वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसका एसी ऑन करते हैं, जब वो बैठने के काबिल होती है तो उसमें बैठते हैं। इसमें क्या है कि आप मेरी एप्लीकेशन से, मेरे सिस्टम से ऑफिस में बैठे हुए क्लिक करेंगे, गाड़ी की पावर ऑन हो जाएगी और आप एसी जो है उसका स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो जब आप नीचे आएंगे गाड़ी जो है उसमें बैठें और जाएं, मतलब कि आप दूर रह के अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें, इसका कुछ डिस्टेंस है पर्टिकुलर डिस्टेंस के उसके बाहर इसमें जो टेक्नोलॉजी, ये एक हाइब्रिड कीलेस कार एंट्री सिस्टम है ना। अच्छा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में ये चीज़ बहुत कम डेवलप हुई है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इसमें ब्लूटूथ बेस कंट्रोल भी है, इसमें जीएसएम बेस कंट्रोल भी है। अच्छा। इसमें जो है वो आईओटी बेस भी है। आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, कि आप दुनिया में कहीं से भी जहाँ पे आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है वहाँ से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। इवन अगर आप दूसरे प्लेनेट पे हैं, वहाँ पे आपके पास इंटरनेट है, सो यू कैन कंट्रोल फ्रॉम देयर। मतलब ये बहुत, मतलब कोई डिस्टेंस की बात नहीं है। आप कहीं से भी अपनी गाड़ी तीनों फीचर्स दे रहे हैं इसमें। अब जो फीचर जिसको सूट करते हैं, तो इफ समवन वांट टू कंट्रोल थ्रू ब्लूटूथ, सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इनोवेशंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मज़ीद भी मैं आपकी इनोवेशंस के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे मुझे आपकी इन इनोवेशंस के बारे में मैं मतलब आपसे डिटेल जान रही हूँ इन स्टार्टअप्स के बारे में, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, सोसाइटी के लेवल पे बड़ी कारआमद और बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और ये ऐसी इनोवेशंस हैं जिनकी वजह से जनरली लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्टेट ने या इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आपसे कभी कुछ रब्ता करने की कोशिश की कि आपकी इन एबिलिटीज़ का वो फ़ायदा जनरल लेवल पे उठा सके, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और सिक्योरिटी बड़ी इंश्योर कर रही हैं, जो कि बड़ा इशू है आजकल के टाइम में। तो उसका कुछ रब्ता ऐसा हुआ है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी हो कि हम आपकी इन एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करना चाहते हैं एक बड़े लेवल पे? अब मैं इसमें एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा ना। गवर्नमेंट पहले इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी, तो वक्त के साथ साथ उन्होंने कुछ कंपटीशंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए, जिसमें उन्होंने देखा कि यूथ का जो है वो पोटेंशियल क्या है। तो यूथ ने भी अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनको वहाँ पे डिस्प्ले किया, उनको अप्रिसिएशन मिली। सो कंपटीशंस तो काफ़ी गवर्नमेंट को आ रही है, और ये एक बहुत हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी है कि सेम माइंडसेट के लोग जो हैं डिफरेंट एरियाज से वो गैदर होते हैं। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना मोबीकी को प्रेजेंट करता हूँ तो उसके साथ 50 और स्टार्टअप्स होते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे से डिफरेंट आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ जो है सीख सकते हैं, और उन चीज़ों को देख के एक नया आइडिया भी जो है वो माइंड में आ सकते हैं जी। तो गवर्नमेंट की जहाँ पे मैं बात करूँगी सपोर्ट की, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने KPIT बोर्ड स्पेसिफिकली उसने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा KPIT बोर्ड का जो इनिशिएटिव है दुर्शल। अच्छा। तो ये ऐसे ही लोगों के लिए जिनके पास कोई आइडिया है, उन्होंने कोई चीज़ डेवलप कर दी है जिसका एक सोशल इम्पैक्ट है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है,
तो दे आर प्रोवाइडिंग इंक्यूबेशन, तो जिसमें आप आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको हर तरह की फैसिलिटी वो आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन सिट एंड वर्क ऑन योर आइडिया। अच्छा, मतलब है, सपोर्ट तो है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको ना एक नेशन वाइड एक रिकग्निशन मिले, ताकि आपकी इन चीज़ों को बड़े लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनसे फ़ायदे उठाए जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं आजकल, और मतलब आप किस हद तक सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, जाहिर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और मैं आपकी इनोवेशन के बारे में पढ़ रही थी, वो बड़ी अच्छी इनोवेशन है, मतलब सोशली वो बड़ी हेल्पफुल है। सो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनके लिए जो आपने स्मार्ट स्टिक डेवलप की है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि वो किस तरह हेल्प कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी तो मोबाइल फोन्स में वो असिस्टिव टच और इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तो वो डिफरेंटली कैसे काम कर रही है आपकी वो वाली इनोवेशन? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था। अच्छा। तो मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे हुए थे वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, वो मीन के देख नहीं सकते थे, ब्लाइंड पर्सन। तो उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कुछ डिस्कशन हुई कि इन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे डिस्कशन करते करते उन्होंने बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ये हमारे लिए कोई चीज़ क्यों नहीं बनाते, कोई ऐसी डिवाइस क्यों नहीं बनाते जिससे हम लोग बेनिफिट जो है वो हम डेली लाइफ में हम जब वो कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सो वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उनकी ये बात मैंने सुनी, मैंने उनको कहा कि डेफिनेटली मैं इस चीज़ पे जो है काम करूँगा। असल में ये ऐसे आइडियाज़ हैं कि आप फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पीपल्स की अगर बात की जाए तो उनकी नंबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली जो लोग टेक्नोलॉजी के हैं वो ऐसे बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, वो ऐसे स्टार्टअप पे काम करते हैं जिनका बिजनेस पोटेंशियल हो, ताकि उनको जो है वो आउटकम उनकी आउटपुट मिल सके, उनको फाइनेंशियल कैपिटल जनरेट हो। डेफिनेटली। सो उनकी ये बात मैंने 1-2 दिन अपने माइंड में सोची, मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बनानी चाहिए। फिर मैंने उनसे फर्दर पूछा कि आपको किस तरह की जो है वो मुश्किलात दरपेश आती हैं जब आपकी डेली लाइफ में, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो उसकी बेस पे मैंने विद इन 3 मंथ्स एक ज़बरदस्त किस्म की एक पोर्टेबल स्मार्ट कैन जो है वो एक डिवाइस मैंने बना ली। अच्छा। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अभी पाकिस्तान में कुछ ऐसी डिवाइसेस बनी हुई हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स वगैरह बनाते हैं अपने फाइनल ये प्रोजेक्ट के थ्रू, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनी हुई जी। सो इंडिया में जो है वो कमर्शियली इस तरह की डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी कास्टली हैं, ये मुझे उन्होंने बताया। तो अब जो इंडिया में जो डिवाइस बनी हुई थी जो कि कमर्शियली अवेलेबल थी, मैंने उसको स्टडी किया, तो उसको स्टडी करके मैंने जो उसके फीचर्स थे उससे कुछ ज़्यादा फीचर्स वाली डिवाइस विद इन 3 मंथ्स जब वो मैंने बना ली। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। मैं कुछ फीचर्स अगर आपको बताना चाहूँ कि एक तो इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इनके आगे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए तो उसका इनको नहीं पता चलता। तो एक उनके पास स्टिक होती है, वो किसी हद तक वो सड़क क्रॉस करने में भी मदद कर लेते हैं। बट अब इसमें मैंने एक तो ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सिस्टम इसमें इसका एक फीचर है जिसमें क्या है कि ये 5 फीट तक की रेंज में आपको जो बताती है कि आपके आगे कोई ऑब्स्टिकल है। अच्छा। अब उन 5 फीट्स के अंदर भी मैंने डिफरेंट आफ्टर एवरी 1 फीट इसकी जो टोन है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ये इसकी बजर जो है वो ट्रिगर हो जाती है। अच्छा। तो आफ्टर एवरी 1 फीट जो है इसकी जो टोन है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल 5 फीट पे इसकी जो टोन है उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है हर ऑब्स्टिकल के हिसाब से। नहीं, ये ऑब्स्टिकल इज जस्ट कैन बी एनीथिंग। अच्छा। सो 4 फीट पे इसकी टोन डिफरेंट है, 3 फीट पे, 2 फीट पे। तो इट्स मीन के अब जो ब्लाइंड पर्सन है उसको नॉलेज है कि मेरे सामने ऑब्स्टिकल है, अगर है तो वो कितने डिस्टेंस पे है। ओके ओके। सो इसका जो ये तो एक बेसिक फीचर है। इसके अलावा इस स्मार्ट कैन में मैंने 4 डिफरेंट बटन्स जो हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा। अब इन बटन्स में क्या होता है कि आप जो टॉप वाला बटन है, टॉप वाले बटन को आप प्रेस करते हैं तो आपका एक कस्टमाइज मैसेज है जो कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो मैसेज लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा। तो आप जैसी इनकी जो मोबाइल, इसके साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है और मोबाइल एप्लीकेशन और डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो ब्लूटूथ बेस है। अच्छा। राइट, ठीक है। सो ब्लाइंड पर्सन को अब मैसेज करना है अपने घर में, तो वो क्या करता है, वो स्टिक से एक जस्ट क्लिक करता है तो आपके मोबाइल से ऑटोमेटिकली आपके घर में एक मैसेज सेंड हो जाता है जो कि एक कस्टमाइज मैसेज है जो कि मोस्टली ब्लाइंड पर्सन को करना पड़ता है। राइट। इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर उसने अपने घर में कॉल डायल करनी है तो वो वॉइस असिस्टेंट होता है, नरेटर जिसको हम बोलते हैं मोबाइल्स में ब्लाइंड लोगों के लिए,
तो वो क्या करते हैं, वो मोबाइल को यूज करते हैं, वो कॉन्टेक्ट्स में जाते हैं, वो नंबर सर्च करते हैं जी, वो तो इट्स समथिंग डिफिकल्ट फॉर देम, राइट। अब मैंने क्या किया कि घर का जो नंबर है वो उसमें हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं वो सेव किए हुए होते हैं। ब्लाइंड पर्सन ने टॉप टू डाउन सेकंड बटन को 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से घर में कांटेक्ट जो है जिसको वो कॉल करना मोबाइल से आपके घर में कॉल जो वो डायल हो जाएगी। ठीक है, कि इमरजेंसी कांटेक्ट, इमरजेंसी कांटेक्ट। इसी तरह हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पर्सन जो है वो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो बोल भी ना सकता हो, तो इसमें मैंने एक ऐसा बटन रखा हुआ, वो आप प्रेस करते हैं तो आपका मोबाइल कहता है कि हेल्प मी। अब जो आपकी सराउंडिंग में कोई भी पर्सन होगा तो वो उसको सुन के वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद जो इसमें सबसे लास्ट फीचर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये फीचर है कि अब फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पर्सन एक किसी कॉलेज में अगर वो टीच करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एबटाबाद में काफ़ी माशाल्लाह ब्लाइंड पीपल हैं जो कि लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो अगर उन्होंने घर से कॉलेज जाना है और कॉलेज से घर आना है, तो इसमें मैंने उनका जो डेस्टिनेशन है वो ऑलरेडी हमने उसमें सेव किए हुए होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डेली कॉलेज जाना होता है या डेली घर आना होता है, तो वो डेस्टिनेशन उसमें हमने सेव किए हुए उसके कोऑर्डिनेट। तो अब अगर उन्होंने वो बाज़ार में किसी भी जगह पे अगर उन्होंने नेविगेशन अपनी ऑन करनी है, अपने जो गूगल मैप्स हम जिनको कहते हैं, वो अपनी डिवाइस का 4th बटन जो वो 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो उनका मोबाइल उनकी करंट लोकेशन ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। और जो उनका डेस्टिनेशन है वो ऑलरेडी इसमें सेव होता है और उनका मोबाइल उनकी डेस्टिनेशन तक उनको प्रॉपर गाइड करेगा, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, 2 मीटर्स अहेड, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर फीड हो गया, अब उनको फीड हो गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर। अब बात आ जाती है कि एक ब्लाइंड पर्सन इस एप्लीकेशन को ऑन कैसे करेगा, राइट, उसको कनेक्ट कैसे करेगा। तो इसका जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है, तो इसको मैंने काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बना दी है। अब ब्लाइंड पर्सन जो है उसने क्या करना है, उसने पॉकेट से मोबाइल को निकालना है और रिजेंटली उसने शेक करना है मोबाइल को। ठीक है। तो जैसे ही वो शेक करेगा उसकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी डिवाइस के साथ और फिर डेफिनेटली और फिर वो बोलेगी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। तो बहुत आसानियां माशाल्लाह आपने पैदा करी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों की तरह ऐसे सुन के किसी की प्रॉब्लम तो बस ऐसे गाड़ी से फिर उतरने के बाद उसको भूल नहीं गए आप, आपने उस पर काम किया है और रिसर्च की है कि मैं किस तरह चीज़ों को आसान कर सकता हूँ, फिर जानने की कोशिश की है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी को किस किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और आदिल से हम इन्हीं चीज़ों के बारे में मज़ीद बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इनके काम है और इंटरेस्टिंग रिसर्चेज हैं और मज़ीद क्या सोच रहे हैं ये करने को। लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. वेलकम बैक। आप सब देख रहे हैं द CTV शो और हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद आदिल मौजूद हैं जिन्होंने कमाल की इनोवेशंस की और कमाल के स्टार्टअप्स इनके हैं और
के बहुत सारे फ़ायदे हैं और सिर्फ इंडिविजुअल को फ़ायदे नहीं है बल्कि सोसाइटी इन जनरल इन चीज़ों से फ़ायदे उठा सकती है। और सबसे खूबसूरत जो इनकी इनोवेशन है वो अभी जिसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहे थे, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जिन्होंने इनोवेशन की है, जिससे उनको जो बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स की या इमरजेंसी कांटेक्ट करने की या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, तो उस सब से रिलेटेड जो काम किए हैं वो वाकई बहुत अमेजिंग है। और जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती कि आपकी एक एबिलिटी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो असल फोकस है, जो पर्पस है, वो भी पूरा हो जाता है। तो मैं आदिल आपकी तरफ वापस आऊँगी। बहुत ज़बरदस्त से स्टार्टअप से ना, अच्छा आप लीड ट्रेनर भी रह चुके हैं, टेक वैली के साथ रह चुके हैं, और वो मतलब किस मुतालिक आपकी ट्रेनिंग्स थी और वो किस फील्ड में होंगी? तो आईटी की फील्ड में, लेकिन किस लिहाज से आपने वो ट्रेनिंग्स दी हैं? लीड ट्रेनर जो आप रह चुके हैं। तो ट्रेनिंग, अगर मैं अपने जितने भी मेरे काम है उसमें ट्रेनिंग्स कहूँ, ट्रेनिंग इज़ माय मोस्ट फेवरेट टास्क। अच्छा। तो इसमें इनिशियली जो मैं ट्रेनिंग्स यहाँ पे देता रहा हूँ वो प्रोफेशनल कोर्सेज थे आईटी के, स्पेसिफिकली एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने काम किया है वो गर्ल्स हू कोड पाकिस्तान, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। अच्छा। तो बेसिकली ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, केपीआईटी बोर्ड, वर्ल्ड बैंक, अच्छा, और इसमें टेक वैली। जी। तो ये इनका इनिशिएटिव था स्पेसिफिकली इस रीजन के लिए कि यहाँ के जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर किया जाए टेक्निकली, या उनको टेक्नोलॉजी की स्किल्स सिखाई जाए। अब देखें, मोस्टली होता है कि अगर मैं स्पेसिफिकली एबटाबाद की और इसके सराउंडिंग्स की बात करूं, गर्ल्स जो हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन उनके माइंड में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो है वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाती हैं और दूसरा वो टीचिंग की तरफ जाती हैं। और एबटाबाद में मतलब यही दो चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अब देखें, ये अगर स्किल सेट के लिहाज से उनको यही दो चीज़ें जो हैं वो एबटाबाद में मिलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इन दो सेक्टर्स या इन दो इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये सबको एकोमोडेट कर सकें। तो इसमें होता है कि जो ग्रेजुएट हैं, जो गर्ल्स हैं, तो उनके पास डिग्री होती है, तो उसके डिग्री होने के बावजूद जो है वो घर में बैठ जाती हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा स्कूल्स तो नहीं है कि वो एवरी ईयर जो है वो इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। तो इस गर्ल्स कोड पाकिस्तान का बेसिकली पर्पस ये था कि गर्ल्स को जो है वो आईटी की स्किल्स सिखाई जाए। अच्छा। अब जब एक बंदा आईटी की कोई भी स्किल्स सीख जाता है तो वो ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्किल्स, बेसिक आईटी की जो है वो स्किल्स, इवन के फॉर एग्जांपल उनको ग्राफिक डिजाइनिंग अगर सिखा दी जाए तो ग्लोबल लेवल पे वो जो है घर बैठे हुए काम कर सकती हैं। ठीक है। तो बाकी जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं तो उसमें माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का रुझान ज़्यादा है। वहाँ पे कैपिटल सिटीज़ हैं, एक्सपोजर है बेसिकली, वहाँ पे एक्सपोजर्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो वहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो सीख रही हैं। तो इस इनिशिएटिव का बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे अब देखें, जैसे हम लिटरेसी की बात पहले करते थे, इसी तरह अभी जो टर्म यूज़ हो रही है वो टेक्नो लिटरेसी की टर्म यूज़ हो रही है। टेक्नो लिटरेसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर एट दिस टाइम। ठीक है, जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें डिजिटलाइज्ड दौर है सारा, हर चीज़ डिजिटल। अब फॉर एग्जांपल वो एक जो कुछ दिन पहले वो मैं फेसबुक पे देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक दौर था कि स्कूल में मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं था, और आज मोबाइल जो वो स्कूल्स को चला रहा है, पॉसिबल नहीं है जी। तो आज मोबाइल जो वो स्कूल्स को चला रहा है, तो इस चीज़ को जो हमें अगर आज से हम 5 साल हमें पहचानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी से खुद को इतना दूर नहीं रखना। हम दूर किसी सूरत रख ही नहीं सकते। नहीं, हमारा यहाँ होता है ना कि ये टेक्नोलॉजी ने सब खराब कर दिया, ये आपको जनरली ये जुमला सुनने को मिलता है, जबकि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का यूज गलत हो सकता है, वरना टेक्नोलॉजी गलत नहीं हो सकती। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन ईज के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए जो है वो बनी है। बिल्कुल। तो इसमें जो हमारा गर्ल्स कोड पाकिस्तान इनिशिएटिव था जिसमें मैं एज ए लीड ट्रेनर काम कर रहा था, तो उसमें हमें नेशनल लेवल पे जो है एक अवार्ड भी मिला है एंग्रो फाउंडेशन की तरफ से। जी। तो सोशल इम्पैक्ट जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू डेफिनेटली क्रिएट हुए। तो आउट ऑफ 52 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सोशल वर्क कर रही थी उसमें हम जो है वो सेकंड आए हैं ऑल पाकिस्तान। तो सेकंड आने के अलावा भी जो हमने इम्पैक्ट क्रिएट किया है सोसाइटी में लोगों को, अब फॉर एग्जांपल कॉमर्स कॉलेज में हम लोग गए तो वहाँ पे उनका जो कैरिकुलम है वो दैट इज ओनली रिलेटेड टू कॉमर्स। अच्छा। ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, बाकी जो बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं वो तो वहाँ पे सीख रहे हैं, डेफिनेटली दैट इज द पार्ट ऑफ देयर कैरिकुलम। बट
दे डोंट नो अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, जो कि उनकी फील्ड को जो है वो कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब मार्केटिंग जो है वो उनका एक टॉपिक है, राइट, मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, वो टोटली टेक्नोलॉजी बेस है, बिल्कुल, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, इस वक्त डिजिटल तो मार्केटिंग उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा है। आप स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का जो बहुत बेनिफिट है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग्स में मेरा जो मोस्ट फेवरेट मेरा अपना इनिशिएटिव है वो टेक्नोलॉजी फॉर किड्स। अच्छा जी, हाँ, मैं अभी उसके बारे में जानने वाली थी कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। टेक्नोलॉजी फॉर किड्स जो एक ऐसा इनिशिएटिव है। अब देखें जो फॉरेन कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात करूँ, वहाँ पे बच्चों को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के आने होते हैं फ्यूचर में या जो चल रहे होते हैं, वो बच्चों को 6, 7, 8 ग्रेड से उन चीज़ का एक्सपोजर दिया जाता है। ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे जो मेंटर हैं वो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी यूके में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अली काशिफ बशीर। तो अभी रिसेंटली मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो अभी फर्स्ट ग्रेड में। अच्छा, राइट। सो उन्होंने लैब के अंदर लार्वा रखा हुआ है, ठीक है। वो उन बच्चों को डेली बताते हैं कि ये लार्वा जो है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, वो उससे जो है वो बटरफ्लाई कैसे बनती है। तो अगर फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को वो एक्सपोजर मिल रहा है, राइट, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि वो देख रहे हैं कि लार्वा जो है वो किताब में लार्वा दिखाते हैं। अब देखें जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये इंटरेक्टिव नहीं है। Exactly. दुनिया जो है वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल में फर्स्ट क्लास की अगर आप या सेकंड क्लास की आप बुक उठाएं उर्दू की, उसमें लिखा हुआ है पहले जो होता है चैप्टर वो होता है हमद होती है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है मेरे मौला मेरे दाता। अब दाता का मुझे नहीं पता मतलब क्या है, तो वो एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास का है उसको क्या पता कि दाता किसको कहते हैं। हमने अपनी करिकुलम में ऑक्सफोर्ड की किताबें रखी हुई हैं, लेकिन वो स्टाइल ऑफ एजुकेशन नहीं है। अब बच्चे को आप अगर सिंपल वर्ड्स में उसको बताएं कि ये जो चीजें ये अल्लाह ने पैदा की हैं, ठीक है, तो अब दाता का लिटरली मुझे अभी भी नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाता। ठीक है, तो बच्चे के लिए फर्स्ट क्लास डेफिनेटली रटलाइजेशन जो है वही पाकिस्तान में चल रही है। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दीज थिंग्स, राइट, टू कम्पीट इन द फ्यूचर। कुछ क्रिएट करें हमारे बच्चे, क्रिएट करें। अब जो स्टेम एजुकेशन है या स्टीम एजुकेशन है, राइट, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारी 9th में तो बड़ा प्रैक्टिकल था, 9th 10th में ये चीजें जो बुक में होती थी उसको प्रैक्टिकली करता था। अगर तोड़ के वापस जोड़ लेते तो अब फॉर एग्जांपल आपकी 9th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें बताया हुआ था कि एक सेल की पिक्चर होती है, उसमें पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, एक बल्ब होता है, रजिस्टर होते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर को बुक से कोई भी नहीं समझ सकता। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अगर इसको बुक में लिखा हुआ होता है कि अगर आप इसको जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बहुत मुश्किल से जब तक आप उन बच्चों के सेल हाथ में जो वो सेल नहीं पकड़ाएंगे, उनको कहेंगे कि आप इसको कनेक्ट करके देखें, जब तक उनसे 2-3 बल्ब जो हैं वो फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, तो तब तक वो नहीं सीख सकते। सो वी नीड टू मेक अवर एजुकेशन सिस्टम मोर इंटरेक्टिव एंड दैट इज द ओनली वे। और ये आपकी जो इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी फॉर किड्स, इसमें आप यही डेफिनेटली इसमें हम डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें स्पेसिफिकली अर्डिनो है, इसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। डिफरेंट टूल्स हैं जिसमें ग्राफिकल इंटरेक्टिव वे से कोडिंग की जाती है। उसमें बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते हैं कि अगर ये एक LED है, इसका पर्पस है ग्लो करना, अच्छा, राइट। अगर एक मोटर है उसका मतलब है कि स्पिन करना, और इसको हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये तभी स्पिन करती है। अब फॉर एग्जांपल एक LED है, उसकी 2 पिन्स हैं, तो अब बच्चे को पता होगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसमें पोल्स हैं, तो अगर हम गलत पोल पे कनेक्ट करेंगे तो वो बर्न आउट हो जाती है। अब मोटर जो है उसके जब वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। प्रैक्टिकली जब बच्चा ये चीजें सीखेंगे तो उनको तभी तो इनोवेशन आएगी, राइट। कुछ क्रिएट करेंगे। मेरे मौला मेरे दाता वाले अगर चैप्टर्स हम बच्चों को पढ़ाएंगे डेफिनेटली उनको नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो एक तो हमारा कैरिकुलम इंग्लिश में, और इंग्लिश हमारी है बड़ी अच्छी है, राइट, हमारी उर्दू भी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इंटरेक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजीज अगर हम अडॉप्ट कर लें, इट डजंट मैटर व्हिच लैंग्वेज वी आर यूजिंग। बिल्कुल, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो किसी भी जुबान में क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त। जो टेक्नोलॉजी फॉर किड्स है, इसमें हमने काफी सारे स्कूलों में जो है वो किए हैं, डिफरेंट सेशंस किए हैं, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, बच्चों ने चीजें सीखी हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैं बता रहा था आपको स्टार्ट में कि जो स्ट्रीट लाइट हमने बनाई है, ठीक है, ये हम बच्चों को सिखा सकते हैं विद इन 1 आवर,
तो वही सेम कोडिंग सेम डिवाइसेस आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस एज में बच्चों को मतलब ये सिखा रहे हैं तो उनके जहन में होगा, वो मतलब मोटिवेट होंगे और वो फिर असल में वुमेन साइकी जो है वो थियोरेटिकल चीजों को इतनी जल्दी पिक नहीं करती, और जो प्रैक्टिकल लर्निंग का प्रोसेस जब प्रैक्टिकली करवाया जाए, इंटरैक्ट करके करवाया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से। अब मीन के फॉरेन कंट्रीज में जो टीचिंग है इवन के वो गेम्स के थ्रू हो रही है जी, ठीक है, वो गेम्स हैं, वो 2+2 2 जो है वो बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, तो वो आपस में ऐड होते हैं, वो 4 बॉक्सेस हो जाते हैं। तो हमारी बुक्स में लिखा हुआ था 2 बॉक्सेस + 2 बॉक्सेस, तो वो चीज इंटरेक्टिव नहीं है। तो यही वजह है कि आप देखें कि जो हमारे टेक गैजेट्स हैं, लाइक आप बच्चे के हाथ में 8 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दें तो ई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट, वो यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, वो गेम्स हैं उसमें, तो इट्स मीन कि ये जो टूल है ये इंटरेक्टिव बना हुआ है, ठीक है, ये यूजर फ्रेंडली है। एग्जैक्टली। तो इसी तरह अगर इन चीज़ों को हम एजुकेशन सेक्टर में लें तो डेफिनेटली हमारे पास आज जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें बड़ी एलईडीज हमारे बहुत से स्कूल्स को अभी सिर्फ जूम ऑपरेट करना नहीं आ रहा था, अभी बहुत डिफिकल्टी आई उसको। तो आप छोड़ें, जो अभी रिसेंटली यहाँ पे माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं जो कि प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। देखें ये टेक्नो लिटरेसी है, ये हम नहीं कह सकते कि इनको चीज नहीं आती, डेफिनेटली दे डोंट हैव एक्सपोजर। लेकिन आपको नई चीजों से खुद को मतलब मुतारिफ करवाना है और उस पे काम करना है, कोई आर नहीं है। आर मैंने बहुत से लोगों से, मैं जब ये कोविड का दौर चल रहा था और ये सब टाइम चल रहा था तो बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुई सब मुतालिक, तो वो बड़ी आर खा रहे थे टेक्नोलॉजी से ना, कि बस खत्म हो जाएगा तो हम वापस अपने वो व्हाइट बोर्ड वाले जो फॉर्म है उस पे आ जाएंगे, तो वो बड़े रिलक्टेंट थे, वो सीखना भी नहीं चाह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी को सीखना इतना आसान भी नहीं है, ये टेक्नो फियर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन साइकी वो है मीन के जैसे बंदे को ऊंचाई से डर लगती है, ठीक है, इस तरह टेक्नोलॉजी से भी जो है वो लोग डरते हैं जो बड़ी एज के हैं, वो समझते हैं कि हम इस चीज को प्रेस करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बट कोरोना की अब ये ब्लेसिंग समझ लें कि इसने बच्चों को भी सिखा दी है, बड़ों को भी सिखा दी है कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पॉजिटिव यूज। डेफिनेटली आप पेंडेमिक में देखें टेक्नोलॉजी का जितना भी यूज हुआ है वो ज्यादा पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, राइट, उसको यूज करके हम नॉलेज उससे गेन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त बस बहुत कम टाइम रह गया और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, यानी बहुत वाकई बहुत सीखने को मिला, बहुत चीज़ों के बारे में जाना। मुझे आप क्विकली बता दीजिए कि आप फर्दर करंटली, आपने कहा आप बहुत चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, तो क्विकली आप थोड़ा अपना रिसर्च के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप किन चीज़ों पे फर्दर अभी काम कर रहे हैं जो हम फ्यूचर में हमें इसी तरह की वंडरफुल इनोवेशंस देखने को मिलेंगी। अच्छा, करंटली मैं जो है वो 4-5 प्रोजेक्ट्स पे जो है वो पैरेलल काम कर रहा हूँ जो कि मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो मैं शेयर करना चाहूँगा जो प्रोजेक्ट वो है हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा, राइट, तो ये IoT बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये स्पेसिफिकली मैं ड्राइवर्स के लिए बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मोटरवे बन चुकी है, लोग जो वो लॉन्ग ड्राइव करेंगे, देयर इज पॉसिबिलिटी कि कार्डिक इशू की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, देयर इज पॉसिबिलिटी कि कोई ड्रंक है, ठीक है, इज नॉट फिट टू ड्राइव, देयर इज पॉसिबिलिटी कि किसी ने कोई मेडिसिन ली हुई है जिसकी वजह से नींद आ जाती है, ड्राउजीनेस, राइट। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट द स्टेट ऑफ अ पर्सन कि ये जो है वो फिट फॉर ड्राइविंग है या नहीं है, ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपने देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंदे ने 15 घंटे से वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, उसको नींद आ जाती है, नींद आने की वजह से हाँ जी, तो वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब मोटरवे के ऊपर अगर एक एक्सीडेंट होता है ड्यू टू दीज रीजंस, उसकी वजह से पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं तो वो हो सकते हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने एक ऐसा सिस्टम जो है वो आप ये समझ लें कि 60% डेवलप कर लिए कि मैं गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, राइट। अब जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग को पकड़ेगा, राइट, तो अब उसके जो वाइटल साइंस हैं वो रियल टाइम में मॉनिटर हो रहे होंगे, जिसमें उसका ECG आ जाती है, राइट, हार्ट की ECG इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आ जाता है, राइट, उसमें उसकी हार्ट बीट आ जाती है, उसमें उसका बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। ये बेसिक जो वाइटल साइंस हैं इनकी बेस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पर्सन इज ड्राउजी, फटीग और फिट टू ड्राइव, राइट। सो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। यही प्रोजेक्ट जो है ये ड्राइवर्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल अब इंटेंसिव केयर यूनिट जो है उसमें तो जो लोग सीरियस होते हैं उनको हम रखते हैं, बट इसी तरह कोई पेशेंट हमारे पास अगर घर में, तो वी कैन यूज़ दीज गैजेट्स
टू मॉनिटर इशू, मतलब बेसिक फर्स्ट एड बेसिक है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये सिस्टम अगर लगाया हुआ है, इसमें इतने इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं कि इन केस के आपकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है, देयर इज सम इशू विद योर हार्ट, या आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, सो विद इन अ सेकेंड हमारा सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, आपके पेरेंट्स एंड आपका जो डॉक्टर होगा उसको वो आपके जितनी भी रीडिंग्स हैं वाइटल साइंस की वो उनको विद इन अ सेकेंड जो वो सेंड कर देगा। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल इसमें सिचुएशन आपकी ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो एम्बुलेंस को आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक मैसेज चला जाएगा या कॉल डायल हो जाएगी, राइट। तो अब देखें हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट को काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर फॉर एग्जांपल कुछ कार्डिक इशू है तो टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और वो आपको ऑपरेट करें, राइट। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि रियल टाइम में आपकी हेल्थ को मॉनिटर कर रहा है। इन फ्यूचर में इसमें ग्लव बना रहा हूँ, राइट। सो आप जो है वो ग्लव पहनेंगे तो आपके वाइटल साइंस जो हैं वो उसमें मॉनिटर हो रहे होंगे, ठीक है। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, फिर इसमें मैं एक बना रहा हूँ जैकेट बना रहा हूँ जो कि आप पहनेंगे, ठीक है, तो आपके ये वाइटल साइंस जो है वहाँ से भी मॉनिटर हो रहे होंगे, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम में टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली, तो वी डोंट नीड टू केयर अबाउट के हम डॉक्टर हमें जो है वो आके चेक करे कि क्या इशू है। तो वी कैन आपका मोबाइल जो है वो आपको बता देगा कि आपको ये वाला इशू प्रिडिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, सिम्टम्स जो बेसिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो प्रिडिक्ट भी कर सकता है। वंडरफुल काम जो है एक से बढ़कर एक इनोवेशन है जो आपने की, और अभी ये जो हेल्थ केयर सिस्टम की आप बात करें ये भी बहुत अमेजिंग है। बिल्कुल पता नहीं चला कि प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, और इसी तरह की वंडरफुल इनोवेशंस ये करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की इनोवेशंस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और एक मैस मोटिवेशन की ज़रूरत है। आदिल, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपकी इनोवेशंस के बारे में इंशाल्लाह फिर कभी भी ज़रूर बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि कंक्लूडिंग नोट्स आपकी तरफ से आएँ और ऑडियंस को आपकी तरफ से कोई मैसेज जाए, बिकॉज एक पर्टिकुलर एज में इतना सारा काम कर लेना और इतने फोकस होके इतना डिटर्मिन्ड होके कर लेना, तो ये चीज़ एक इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दें और फिर इंशाल्लाह शो वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी जो है उसको सीखें। टेक्नोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव पर्पस के लिए जो है वो डेवलप की गई है। सो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी न सीखने के जो है वो क्या नुकसानात हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बात कर रहे हैं, ये कोड एक आपको है, वो आप कोड हमें भेजें। तो वो जो कोड हम टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर न होने की वजह से वो सेंड करते हैं, तो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं या ईमेल्स हैं या बैंक अकाउंट्स हैं, वो जो हैं वो हैक हो जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी सीखना, मैं ये कहूँगा कि ये एक की फैक्टर है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लर्निंग टेक्नोलॉजी, और हमने तो दुनिया में जो वो कम्पीट करना है। सो डेफिनेटली वी नीड टू लर्न द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, राइट। सो इसमें ये है कि अब देखें काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाती है टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यूथ को बोलूँगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरेस्ट आप एक स्पेसिफिक फील्ड को जो है वो सिलेक्ट करें, राइट। उसके उस फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद यू नीड टू कनेक्ट विद द राइट पीपल, राइट, जो कि आपको बताएं कि इस फील्ड में काम कैसे करना है। बिकॉज टेक्नोलॉजी की जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें इन होना इट्स बिट डिफ़िकल्ट। यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, पैशन, राइट। सो गोल सेलेक्ट करें, ठीक है, राइट डायरेक्शन जो है वो सिलेक्ट करें, कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल को अचीव करें। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग की मैं अगर बात करूं, लोग जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं 2 मंथ्स काम करते हैं, 3 मंथ्स जो है वो प्रोफाइल पे काम करते हैं, तो उनको ऑर्डर नहीं मिलता, वो गिव अप कर जाते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि 4th मंथ का जो फर्स्ट डे है उस पर आपको ऑर्डर मिल जाए। सो बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अपना मोरल जो है आप हमेशा हाई रखें, और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के हैं उनको आप सीखें ताकि हम दुनिया के साथ जो है वो कम्पीट कर सकें। बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू शो में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और अपनी इतनी वर्थ और वैल्यूएबल रिसर्चेस, इनोवेशंस और ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बहुत खूबसूरत बात है कि कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम जारी रखें, और सब कुछ फ़ौरन नहीं मिल जाता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और अपनी किसी टैलेंट पे काम करना पड़ता है, और आपको फल ज़रूर मिलता है। बड़ा इंटरैक्टिव सेशन था आदिल के साथ, और
बड़ा कुछ सीखने को मिला टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और वही बात कि टेक्नोलॉजी को लेके जो फोबिया हो गए हैं हम, उसको दूर करने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी से इतना रिस्ट्रेन हो गए हैं, उससे बचने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करें और टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और क्रिएशन और इनोवेशन से हम इंशाल्लाह आगे जा सकते हैं। और इस तरह के बहुत से लोग हैं जो अपने टैलेंट, अपनी स्किल की बेसिस पे इतने अमेजिंग और वंडरफुल वंडर्स करते जा रहे हैं और इतने अमेजिंग काम करते जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।